अब्राहमिक वर्ल्ड इज राक्षस। बिल्कुल बिल्कुल। राक्षस में भी मैं आपको बताऊं कि बहुत विवेक होता है। राक्षस रावण भी था, लेकिन रावण प्रकांड पंडित भी था। आज भी हम जो शिव तांडव स्तोत्र है उसको सुनते हैं, पढ़ते हैं। ऐसे ही अनेक राक्षस हुए। राक्षसों के या असुरों के जो गुरु थे, गुरु शुक्राचार्य, वो बहुत बड़े विद्वान थे। वो इतने बड़े विद्वान थे कि देवताओं को अपना एक प्रतिनिधि भेजना पड़ा उनके पास। तो हमारे समाज में जो परिकल्पना है राक्षस की, असुर की, पिशाच की, उनमें भी आपको अनेक गुण दिख जाएंगे। हिडिंबा को ले लीजिए आप। हिडिंबा भीमसेन की पत्नी बनी और उनके नाम पर मंदिर तक है। वो राक्षस परिवार से आती थी। हिरण्यकश्यपु का पुत्र प्रहलाद राक्षस परिवार से आता था। तो राक्षस में भी आपको गुण मिल जाएंगे, क्योंकि हमारी कल्पना ही इतनी गंदी नहीं है जितना गंदा इनका ईसाइयत का समाज है, इस्लाम का समाज है। आप देखिए ना, एक उदाहरण लीजिए कि इस मुसलमानों में न कोई बहन है, न कोई बुआ है, न मौसी है, न चाची है, कोई संबंध नहीं है। और न ईसाइयों में कोई संबंध है। ईसाइयों में कोई शब्द भी नहीं है, सब में लॉ लॉ जोड़ दीजिए। इसका क्या मतलब? यदि एक शब्द नहीं हो तो आपका शब्द निर्मित है, कृत्रिम है, बनाया हुआ है। और इसका सबसे अच्छा उदाहरण भाषा है, संख्या है। आप देखिए, हम 1 से लेकर 100 तक बोलेंगे, केवल एक ही शब्द बोलेंगे। 11, 21, 49, 74, 85, 99, एक एक शब्द है। अंग्रेजी में आपको 21 के बाद से एक शब्द मिलेगा ही। 21, 39, 49, दो दो शब्द है। इसी से पता चलता है कि ये मौलिक नहीं है। और सच्ची बात है कि संख्या उनके बस की बात थी नहीं, उनके बाप की ताकत नहीं थी संख्या। किसी भी अंग्रेजी पुस्तक को उठाइए, उसका जो इंट्रोडक्शन है उसको देखिए, वो रोमन में होगा और शेष जो पृष्ठ है उन पे वही अंक छपा होगा जो भारत का अंक है। भारत का अंक है, भारत के संविधान में लिखा हुआ है कि ये भारत का ही अंक, अंक केवल भारत का है संसार में, संख्या कहीं थी ही नहीं। रोमन का आपको लिखने का आप देखते हैं, केवल 48 लिख के देखिए, 4 बार एक्स लिखना पड़ेगा, 1 बार बी लिखना पड़ेगा, फिर 3 बार आई लिखना पड़ेगा। तो कितने डिजिट हो गए? 8। और एक वैज्ञानिक है जिन्होंने बताया है कि 8888 लिखना हो, गणितज्ञ है, उन्होंने बताया है। तो आपको 8x8 का कागज चाहिए, कमरे जितना, 8x8 साइज का पेपर चाहिए 8888 लिखने के। इसका मतलब है कि उनका जो दैनंदिन व्यापार था वो 25, 50, 200, 400 में निपट जाता था। इसके आगे की संख्या तो सोचते ही नहीं। तो इससे आपको और भी पता चलेगा कि ये कोई समाज ही नहीं था, कुछ नहीं था। हमसे ही उठा के, हमसे ही चुरा के, हमसे ही सीख के हम ही को किताब पढ़ा रहे हो और समझते हैं कि बड़े होशियार हैं।